नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप के सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। हम इसकी थ्योरी पहले ही कर चुके हैं। थ्योरी तो भाई पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब हम करेंगे इसकी आगे की जर्नी को स्टार्ट। ठीक, चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। 2.1 है, एक्सरसाइज है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, मतलब बहुपद। ठीक, बहुपद होता है। चलिए सीधे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, स्टेट स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। आपको क्या करना है, ये आपको एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, उसमें से आपको वन वेरिएबल वाला बताना है वो पॉलिनोमियल है या नहीं, पॉलिनोमियल है या नहीं। और आपको आंसर भी देना है। अगर नहीं है तो भैया सीधी सी बात है, रीजन बताइए क्यों नहीं है। ठीक, अब ये कह रहा है फर्स्ट वाला, 4x² माइनस के 3x और प्लस के 7। अब इसमें आपको क्या बताना है, तो वेरिएबल बताना है। पहली बात तो पहली बात, वेरिएबल यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो वन वेरिएबल है, वेरिएबल ही है, तो क्या है, x क्या है यहाँ पर, वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई स्क्वायर प्लस के अंडर टू। वाई स्क्वायर प्लस के अंडर टू। अब इसमें क्या है, वाई स्क्वायर प्लस के अंडर टू है, तो वाई स्क्वायर ओनली वन ही इसमें क्या है, वेरिएबल है, वन वेरिएबल ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, वाई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है भैया 3 √t प्लस t √2। अब सीधी सी बात है, ये तो भैया बहुपद ही नहीं है, आपका पॉलिनोमियल ही नहीं है, ही नहीं है। पूछिए क्यों, क्योंकि भैया t क्या होता है, t की पावर हो जाएगी 1/2। जब भाई सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, या तो पावर क्या चली जाए, माइनस में चली जाए। क्या चली जाए, पावर माइनस में चली जाए, या फिर बट्टे में पहुंच जाए, या फिर फ्रैक्शन में पहुंच जाए, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, इसमें आप लिख सकते हो √3t। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इतना लिखने के बाद में सेम एज यहाँ पर लिखना है, फिर इसके बाद में इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एज पावर, एज पावर, एज पावर ऑफ टी, ऑफ टी इज टी इन √2। वो √t करो, √t इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, बिकॉज 1/2 क्या होता है, एक रियल नंबर तो होता है, रियल नंबर तो होता है, लेकिन होल नंबर नहीं होता है, नहीं होता है। आई इतनी बात समझ में। चलिए, तो सीधी सी बात है, इसके आंसर में क्या लगा देंगे, ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है भैया, फोर्थ वाला, ये कह रहा है y +2/y। अब सीधी सी बात है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें भी लिख लो भैया, ये जो दे रखा है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल।
polynomial of y in second term 1 अपॉन y इक्वल्स टू y की पावर -1। जैसे ही -1 हो जाएगा भैया सीधे इज नॉट अ होल नंबर। ठीक, आगे बात समझ में, बिकॉज माइनस की पावर क्या है, होल नंबर नहीं होता है, एक इंटीजर तो होता है लेकिन होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है भैया इसमें क्या है, देखिए अब ये कह रहा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15 is not a one variable polynomial, is not a one variable polynomial। इतनी बात समझ में आ गई। बट a polynomial in three variable, कौन कौन से हैं, x y एंड t। आंसर स्मॉल कर लीजिएगा, ये आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब भैया सीधी सी बात है, उसने बोला था वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, भैया वन वेरिएबल पॉलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन उसमें थ्री, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसमें अलग अलग आपके क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो दे रखे हैं सब में से आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पर जो लिखा होता है, अब इसके बगल में कुछ भी नहीं लिखा है तो वहां पर क्या लिखा था, एक, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया आपका, वन हुआ। क्या हुआ, वन हुआ, मतलब इसके बीच में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अब जी एक्स स्क्वायर है, इसके बगल में कुछ लिख रहा है क्या, नहीं लिख रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा वन। क्या होगा, वन। और लेकिन वो सामने प्लस का निशान लगाया तो प्लस का निशान लगाओ या मत लगाओ, ऑलरेडी प्लस रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अगली बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक्स स्क्वायर, तो ये रहा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, अब वो भी माइनस का दे रखा है, माइनस लगा हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, वो होगा माइनस के वन। बिकॉज हम कोफिशिएंट के साथ में उसका जो साइन होता है उसको भी हम लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है भैया एक्स स्क्वायर पाई बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, तो एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके बगल में कोफिशिएंट में पाई बाई टू है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड वाला है, अंडर रूट टू एक्स माइनस वन, अंडर रूट टू अंडर रूट टू एक्स माइनस वन। अब ये बोल रहा है अंडर रूट टू एक्स माइनस वन, जब किसी भी पॉलिनोमियल में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका एक्स स्क्वायर ना दिया हो और उससे पूछे आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो सीधी सी बात में उसमें प्लस लगाइए, जीरो लगाइए और एक्स स्क्वायर लगा दीजिए। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, क्या होगा आपका, जीरो। बिकॉज जीरो में आप चाहे कितनी कितनी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है,
इस वजह से ये हो जाएगा। तो इसका सीधी सी बात है, यहाँ तो आंसर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर इज नॉट इन दिस एक्सप्रेशन, दैट्स व्हाई इज नथिंग द कोफिशिएंट, या नो कोफिशिएंट, ना हैंस नो कोफिशिएंट, कुछ भी बोल दीजिए जैसे भी है, लेकिन इस हिसाब से लिखोगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, ठीक है, जो कॉपी चेक करेगा आपकी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट, अब ये कह रहा है थर्ड वाले में, गिव गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल of degree 35 and the monomial degree is is 100 100 कह रहा है। भाई सीधी सीधा, बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें टू टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? टू टर्म्स होते हैं। तो टू टर्म्स होते हैं, तो इसके लिए एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल क्या होगा? सीधी सी बात है, कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे y की पावर 35 प्लस के 2, या y की पावर 35 प्लस के 1, x की पावर 35 प्लस के 5, x की पावर 35 प्लस के 9। तो ये क्या है? आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया है, आप कोई भी ले सकते हो, बस 35 आपको क्या रखनी है। अब इसमें क्या बोल रहा है? 100 बोल रहा है। मोनोमियल क्या होता है? वन टर्म्स होता है। कौन सा होता है? वन टर्म्स होता है। सीधी सी बात है, वन टर्म्स होगा तो एग्जाम्पल क्या बनेंगे? 7x की पावर कितनी रख लो? 100 रख लो, मैंने ज्यादा कर दिया, 100 रख लो। या फिर 8 वाई की पावर कितनी रख लो? 100 रख लो। 7 जेड की पावर 100 रख लो। मतलब कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल कुछ भी ले लो, बस पावर आपकी 100 होनी चाहिए। उसके बाद में उसके सामने या फिर एक्स की पावर 100 ले लो, उसके कोफिशिएंट आप कुछ भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसने कोई बोला नहीं है कि कोफिशिएंट आपको इतना लेना है। उसने बोला थोड़े ना है कि सवाल में बोला है गिव वन एग्जांपल। अब ये वाला जो क्वेश्चन है अपने हाथ में कि क्या रखना है भैया हमें, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको भैया अब इसमें से डिग्री लिखनी है। राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री मतलब लिखनी है घात। क्या लिखना है? घात लिखनी है भैया, घात लिखनी है भाई, बड़ा धागड़, मतलब हाईएस्ट डिग्री लिखनी है, मतलब सबसे बड़ी घात क्या है? तो सीधी सी बात है, 5x की पावर 3 प्लस के 4x की पावर 2 प्लस के 7x। अब इसमें सबसे हाईएस्ट x की पावर कितनी है? 3 है। तो सीधी सी बात है, डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी हाईएस्ट। यहाँ पर इसने लिखने में थोड़ी दिक्कत कर दी है, यहाँ पर हाईएस्ट और होना चाहिए था, हाईएस्ट जो भी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप देख करके लिखिएगा। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? y की पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी भाई? 2 हो जाएगी। ये डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन छोड़ दिया भैया, ये आपको होमवर्क में, ये आपको करना है। हाँ, अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब 3 है, 3 है आपका, 3 की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी, ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक, या फिर इसमें क्या है? हाँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ वाला, क्लासिफाई द फॉलोइंग अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्लासिफाई करने हैं भैया कि कौन सा है ये, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है, ठीक है ना। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स है। अब सीधी सी बात है, इसमें एक्स की पावर 2 दे रखी है, एक्स की पावर 2 दे रखी है, तो क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक बनेगा।
तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट। अभी इसमें पावर कितनी है, 3 है, सबसे हाईएस्ट है, तो कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी इसमें क्या है, पावर हाईएस्ट 2 दे रखी है, y प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4, 2 दे रखी है, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक। अब ये बोल रहा है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स बोल रहा है, सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा आपका, लीनियर, इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट। अब 3t बोल रहा है, 3t बोल रहा है भाई, 3t भी क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं दे रखी है, 1 पावर दे रखी है, 1 वेरिएबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई हैं थ्योरी में आप लोगों को। ये स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में क्या है, ये क्यूबिक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में ये मतलब ये वाली जो एक्सरसाइज है आपकी खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी उसको हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई। हाँ, एक चीज और है, आप वीडियो को भाई शेयर किया कीजिए, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे कि हम लोगों को भी थोड़ा मुनाफा हो, मतलब लोग बाग देखें, और सब्सक्राइब बढ़वाइए भाई। ठीक, चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए आप अपना काम कीजिए, मनोरंजन कीजिए, और पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए।